नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखेंगे, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये पेपर 2 का हिस्सा है। यहाँ से आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चंस जीएस जीके से रिलेटेड होते हैं और 20 क्वेश्चंस जो है वो एसएसटी पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। तो हम 40 क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो देखिए, एसएसटी में जो सिलेबस है, सिलेबस का जो टॉपिक है वो है साम्राज्य का निर्माण। ये आपको सिलेबस में दिखेगा। और साम्राज्य निर्माण में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये है मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। तो ये एक पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मतलब मैं बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में जितने क्वेश्चंस थे वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तकरीबन मैंने 100 क्वेश्चंस आपको इन तीनों से कराए हैं। और ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक मतलब आप एसएसटी में बहुत हल्के सतह सतह मत पढ़िए। इसमें थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना होगा। पेपर अच्छा सा खासा आता है इसमें और रिजल्ट भी इसमें बहुत खराब जाता है। 8% लोग जो है केवल पास हो पाते हैं एसएसटी के पेपर में। और वो इसका मूल अर्थ केवल कारण यही होता है कि वो बस केवल घटना चक्र या ऐसी जो भी वन लाइनर बुक्स होती हैं उनको इक्का दुक्का पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि वो पास हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका अच्छा पेपर होता है, स्टेट पीसीएस के जैसा पेपर होता है। पॉइंट्स वाइज होता है कि 1 2 3 इन ए सही है कि बी सही है कि ए बी सही है। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ऐसी चीज़ों में। तो जब तक आप डीप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। ठीक, पहली बात यहाँ पे समझ जाइए। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, बाकायदा अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो अच्छे तरीके से इसको आपको भी तैयार करना होगा। ठीक है, इसमें हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपको 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा जो है आज मैं आपको वीडियो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला जो मुगल साम्राज्य है यहाँ पे वो है जहांगीर। 1605 से 1627 चलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सलीम जहांगीर के पिता का क्या नाम था? तो जहांगीर जो है इसके पिता का नाम था अकबर। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम का जन्म कहां हुआ था? जहांगीर का जन्म कहां हुआ था? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फतेहपुर सीकरी में इनका जन्म हुआ था। इससे रिलेटेड जो है हम जुड़े हुए फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो सलीम का जन्म 1569 में हुआ था, फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। ये याद रखना, इन्हीं के नाम पे इन्होंने जो है सलीम का नाम रखा था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। ठीक है, सलीम आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी से पैदा हुआ था। तो एक तरीके से हम बता दें कि जो है मरियम उज्जमानी इसकी मां थी और मरियम उज्जमानी को हरखा बाई भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, अकबर जो है सलीम को प्यार से किस नाम से बुलाता था? तो अकबर जो है सलीम को प्यार से शेखू बाबा कह के बुलाता था। आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलीम की पहली पत्नी का जो है नाम क्या था? तो सलीम की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था, चौथे का आंसर है यहाँ पे मान बाई, इसका सही आंसर होगा। जो पहली पत्नी है सलीम की उसका मान बाई नाम था। मान बाई जो है आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान बाई को साहेबे गम की उपाधि मिली थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो अकबर की मृत्यु के बाद जो सलीम का जो है राज्याभिषेक हुआ था वो है आगरा का किला में हुआ था। ठीक, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहां पर जो है नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी अर्थात विश्व जो है विजयी की उपाधि धारण की थी सलीम ने। राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने 12 आज्ञाएं जो है जारी करवाई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर ने 12 जो है राज आज्ञाएं जो है कहां पे जारी की थी? तो आगरा के किला में जारी की थी और राज्याभिषेक के दौरान की थी, जिसमें जकात कर और तगमा कर और मीर बहिरी जैसे करों को जो है समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने कहां पर सोने से बनी
न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो सोने से बनी न्याय की जंजीर लगवाई थी, ये कहाँ पे लगवाई थी? तो इसका सही आंसर है आगरा का किला, जहां पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। इस जंजीर को जंजीर ए अदली भी कहा जाता है। ठीक, चलिए। जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो है इसको विद्रोह का सामना करना पड़ा था खुसरो, ठीक है, 1605। 1605 में जो है ये विद्रोह का सामना हुआ था, है ना। और ये जहांगीर का से इसका क्या संबंध था? तो ये जहांगीर का पुत्र था। ध्यान ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण किस जो है सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा सीटेट की दृष्टि से। तो अगर सिख गुरु का नाम बताएं तो ये है पांचवें गुरु, जिसे हम कहते हैं अर्जुन देव। ध्यान रखिएगा, सिखों के ये पांचवें गुरु हैं, ठीक है। चलिए, खुसरो और जहांगीर के बीच जो है युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो पुत्र और बाप के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भेरावल। आंसर हो गया ऑप्शन बी। रक्षाबंधन का त्योहार जो है किस मुगल काल में मनाया गया था? तो रक्षाबंधन का त्योहार जो है ये जहांगीर के समय से ही शुरू हुआ था। 10वें का आंसर हो गया सी, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने किस हिंदुओं का जज नियुक्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, हिंदुओं का जज नियुक्त किया था, वो भी जहांगीर ने नियुक्त किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीकांत। ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन सी। जहांगीर ने किस धर्म गुरु से जो है ईसाई धर्म की शिक्षा ली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो जहांगीर ने जो है फादर जेवियर से ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म की भी इसने शिक्षा ली थी। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए, सूरदास ने सूर सागर की रचना किस मुगल शासक के संरक्षण में की थी? तो देखिए, सूरदास ने सूर सागर की जो रचना है वो किया था जहांगीर के समय में। ध्यान रखिएगा, आमतौर पे जहांगीर भी और अकबर भी, इन दोनों का ऐसा तो है नहीं कि सूरदास सीधा सीधा जहांगीर के टाइम पीरियड में ही आके कूदे होंगे, है ना। वो अकबर के काल में भी रहे होंगे, कुछ पंक्तियां कुछ रचनाएं उसके समय में। तो आंसर जहांगीर और अकबर। मैंने जो है ये स्टेट जो है पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पीसीएस में ये क्वेश्चन हालांकि हटा दिया गया था, क्योंकि किसी ने जहांगीर लगाया तो किसी ने अकबर लगाया, तो इसमें कंफ्यूजन था। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों ही आंसर यहाँ पे सही है। तो हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम में आपसे पूछे और यहाँ पे एक ऑप्शन हटा दे, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब, तब आपको जहांगीर आंसर लगाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जहांगीर और अकबर दोनों में, ठीक। चलिए, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तुजुक ए जहांगीरी जो है ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा नामक जो है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किस मुगल शासक से शुरू हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा, तो 15वें का आंसर है ये है जहांगीर। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छे से रट लेना ये क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जब मैं कहूं तो इसको समझिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले अंग्रेज जो आया था वो कौन था? तो 16 का आंसर है सी, हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का अकबर के नाम पर लिखा हुआ पत्र लेकर के आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुगल और मेवाड़ के राजा के बीच में जो संधि हुई थी वो है चित्तौड़ की संधि। वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी लिखते रहते हैं। इस समय जो है मेवाड़ का जो शासन था वो राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह के हाथ में था। अमर सिंह ने 1615 में बादशाह जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया था। जहांगीर ने जो है किस अंग्रेज को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी?
तो इंग्लिश खान की अगर उपाधि की हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है। जेम्स प्रथम जो है इंग्लैंड के जो राजा थे और अकबर के नाम का लिखा हुआ ये एक पत्र लेकर के आया था जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? अब देखिए वहां पे कैप्टन हॉकिंस था, अब यहाँ पे सर थॉमस रो की बात कर रहा है, तो सर थॉमस रो भी जो है जहांगीर के काल में आया था। तो सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस जो है पहले आया था, ये आया था 1608 में और फिर 1611 में गया था, और सर थॉमस रो जो है ये आया था 1615 में और 1619 में गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इन दोनों को भारत के साथ जो है अंग्रेजों के व्यापार के लिए रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। तो ये लोग चाहते थे कि कुछ रियायतें मिल जाएं, है ना, राजा के द्वारा, ताकि हम जो है अपना व्यापार कर सके और समुद्री मार्ग से अपने जो है सामान को आयात और निर्यात कर सके, ठीक है। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर से कहाँ पर मिला था? तो ये अजमेर में मिला था। आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस डच विदेशी यात्री ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? अब यहां पे अंग्रेजी बात की नहीं हो रही, यहां पे डच की बात हो रही है। तो डच विदेशी यात्री का नाम याद रखना है आपको, यह है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ठीक है। सम्राट जहांगीर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो सम्राट जहांगीर का अगर हम मकबरा की बात करें तो ये लाहौर में स्थित है। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में और लाहौर के निकट से है, शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया था। ये सभी फैक्ट्स को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, किसके शासनकाल को चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है? यहां पे ध्यान रखिएगा, चित्रकला की दृष्टि से बात कही जा रही है, तो चित्रकला की दृष्टि से जहांगीर का जो है समय, टाइम पीरियड बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो भारत में तंबाकू की खेती की अगर बात करें तो ये शुरुआत हुई थी जहांगीर के काल में। और तंबाकू लेकर के कौन आया था भारत में? ठीक है, तो ये पुर्तगाली लेकर के आए थे, इसके बीज जो भी है वो लेकर के आए थे, पुर्तगाली यहाँ पे लेकर के आए थे, और इसकी शुरुआत की परमिशन दी थी जहांगीर ने, और फिर जो है तंबाकू की खेती भारत में शुरू हो गई थी। मुगल काल में इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट के एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, और आंसर है अस्मत बेगम। ये नूर जहां की मां का नाम है, ठीक है, अस्मत बेगम। नूर जहां के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट भी है, नूर जहां के बचपन का नाम था मेहरू निस्सा, ठीक है। तो देखिए, नूर जहां जो है अली कुली खान या शेर अफगन की विधवा थी। नूर जहां और जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था, और विवाह के बाद उसे नूर जहां की उपाधि भी दी गई थी। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है अकबर में आगरा में कहां पर स्थित है? सॉरी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में जो है किसने बनवाया था? तो 27 का यहां पे सही है नूरजहां, ठीक है। 1622 में जो है अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में इसे बनवाया गया था, तो अपने पिता की याद में इसने बनवाया था। खुसरो जो है किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो है ये जहांगीर का पुत्र था, जिसके खिलाफ पहला विद्रोह भी हुआ था। अब इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स देख लेते हैं, जो कि कंप्लीट रूप में आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जहांगीर का ये सबसे बड़ा पुत्र था। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह भी किया था। खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद करके रखा गया था, और भैरोवाल नामक स्थान पर खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध हुआ था, जहां पर खुसरो जो है पराजित हुआ था। और खुसरो की जो हत्या है वो शाहजहां ने दक्षिण अभियान के दौरान करवा दी थी। तो ये सभी जो है फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, हर एक जो है पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना। किस मुगल शासक ने अबुल फजल के हत्यारे को सम्मानित किया था? तो अबुल फजल के हत्यारे को सम्मानित किया था, तो 29 का यहाँ पे सही आंसर होगा जहांगीर।
जहांगीर ने अपने मित्र जो है वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। उसे 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया था। पुरुषों का कान छिदवा करके मूल्यवान रत्न पहनने का फैशन जैसी जो है नई प्रथा किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो देखिए आज के समय में जो है पुरुष लोग जो है कान छिदवाए रहते थे, तो ये जहांगीर के काल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जहांगीर जो है किस नशे का आदी था? तो जहांगीर जो है अगर इसकी बात करें तो ये जो है शराब पीने का आदी था, आई गेस। ठीक है, इसके इस अवगुण के कारण दुखी होकर के उसकी पत्नी जो है मानबाई साहिबे गम ने जहर पी करके आत्महत्या कर ली थी। चलिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के अगर दरबार में पक्षियों की बात करें तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकारी करता था मंसूर। ठीक है, इसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। हालांकि इतना कुछ खास नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, जहांगीर के दरबार में किसे व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी? तो व्यक्ति चित्र की बात करें तो वहां पे तो पक्षियों की बात हो रही थी। यहां पे 33 का आंसर है अबुल हसन। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। जहांगीर ने जो है किस सूफी संत को ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से। ठीक है, तो 34 का आंसर है शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग में कैद करके रखा था। चलिए, तो देखिए यहां पर तो आपके 34 क्वेश्चंस हैं जहांगीर। इतने यूनिक क्वेश्चन आपको ना घटना चक्र में मिलेगा ना ही किसी अन्य बुक में मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बताए उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर से जरूर याद करते हुए चलना। चलिए, अब देखते हैं शाहजहां से रिलेटेड। इसका टाइम पीरियड है 1627 से 1658। ठीक है, 1658। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां का जो है जन्म कहां हुआ था? तो मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया था? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का विवाह जो है किससे हुआ था? तो शाहजहां का विवाह जो है बानू बेगम से हुआ था। अर्जमंद बानू बेगम, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मुमताज मुमताज महल का माफ कीजिएगा, मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो देखिए मुमताज महल का असली नाम है बानू बेगम। आंसर हो गया ऑप्शन सी। शाहजहां के विरुद्ध जो है पहला विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था? तो शाहजहां के विरुद्ध अगर विद्रोह का बात आए तो खाने जहां लोदी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी, इसका सही होगा। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो मुगल बादशाह जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली करी थी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छठवें का आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान चला करके खदेड़ा था। तो पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है सैन्य अभियान किया था, तो इसका सही आंसर है हुगली से। ठीक है, हुगली से खदेड़ा था। ठीक, शाहजहां के शासनकाल में आने वाला और अंग्रेज जो है व्यापारी कौन सा था? तो देखिए जिस तरीके से आपको जहांगीर वाला में याद रखना है ना, वहाँ आठवें का आंसर है जो है पीटर मुंडी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था और पहला था। किस मुगल बादशाह के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों ने जो है सिंहासन के लिए युद्ध छेड़ दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको अच्छे से याद कर लेना। इसका सही आंसर है ऑब्वियसली सभी को पता चल गया होगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। जब शाहजहां पढ़ा रहे तो सब कुछ आंसर शाहजहां से रिलेटेड होगा, पर ये सब कुछ अच्छे से रट लेना। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करा था? अगेन आंसर होगा शाहजहां, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? अगेन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो चट्टान जो है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
शाहजहां निर्मित जो है दिल्ली के लाल किले के पश्चिमी द्वार को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिल्ली का जो लाल किला है उसका जो पश्चिमी द्वार है उसका भी नाम है, तो उसका नाम है लाहौरी दरवाजा। आंसर हो गया ऑप्शन बी, और ये एक इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहां पे 14 का आंसर है ऑप्शन सी, हुमायूं। ठीक है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था, क्योंकि ये तो मुगल काल की दरबारी भाषा थी। तो 15 का आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, याद करिएगा, शाहजहां। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का पहला मुस्लिम था दारा शिकोह। आंसर है सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां ने जो है किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान करी थी? तो 17वें का आंसर है दारा शिकोह। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। दारा शिकोह जो है किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को औरंगाबाद में दफनाया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन सी। मुगल बादशाह जो है शाहजहां के किस पुत्र के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था? ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह शाहजहां के किस पुत्र को के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था? तो 19 का है औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो गया मीर जुमला। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन मीर जुमला ने जो है कोहिनूर जो है हीरा जो था वो शाहजहां को उपहार में दिया था। निम्नलिखित में से कौन जो है शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो राजकवि था वो है कलीम। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा और पैबोस नामक प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो बलबन द्वारा जो है सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की गई थी, और इसको समाप्त किया था वो है शाहजहां। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने चहार तस्लीम नामक प्रथा शुरू की थी? ये 22वां और 23वां क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चहार तस्लीम मानक जो है ये प्रथा थी वो शाहजहां के द्वारा शुरू की गई थी। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलवाया था? आंसर है ऑप्शन यहाँ पे शाहजहां, और अच्छे से याद कर लेना। किस मुगल बादशाह ने गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया था? देखिए, अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी, जहांगीर ने भी गौ हत्या पर रोक लगाई थी, लेकिन शाहजहां ने जो है इसे पुनः जो है प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की थी? तो कोई अगर हिंदू मुसलमान बनता था इसके लिए एक विभाग बनाया गया था। तो 26 का आंसर है, ऑब्वियसली आंसर हो गया शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने का आदेश दिया था? तो ध्यान रखिएगा, चिंतामणि जो मंदिर है वो अहमदाबाद में है, और इसकी मरम्मत करवाई थी शाहजहां ने। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा आपको बस याद करना है। आपकी अगर रटने की क्षमता अच्छी है तो बहुत अच्छा है, क्या इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो, नोट्स बना लो, रिवीजन करो, डेली जो है रिवीजन करो 10 दिन तक, तो हर हाल में इसका रिवीजन करते रहो। यकीनन इसमें से आपको 70% क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को ये सब वीडियोस जो है दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, चलिए। शाहजहां ने जो है किसकी प्रार्थना पर काशी से जो है तीर्थ यात्रा जो है कर को ही हटा दिया था? तो काशी से जो तीर्थ यात्रा कर था उसको हटा दिया था। तो आंसर है कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य के कहने पर जो है ऐसा किया था। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने शिक्षा के क्षेत्र में दार उल बका नामक जो है कॉलेज की स्थापना की थी? तो 29 का आंसर है शाहजहां। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद अपने पिता शाहजहां को कहां पर कैद करके रखा था?
तो युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के शाह बुर्ज में रखा था। यहां से ताजमहल देखते हुए, ताजमहल जो है सामने से दिखता था, और आई गेस 1666 में जो है इसकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तकरीबन आसपास के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस किस मुगल सम्राट से संबंधित है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध है शाहजहां से। ठीक है, इसके सिंहासन को मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा जो है कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहां पर लगवाया था या जड़वाया था? तो कोहिनूर हीरा इसके सिंहासन पर जड़ा हुआ था, जो कि मयूर सिंहासन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां का जो प्रसिद्ध जो है तख्त ए ताउस जिसे कहते हैं मयूर का सिंहासन, ये 1739 में ईस्वी में कौन लेकर के चला गया था? तो देखिए, शाहजहां का युद्ध हुआ था नादिर शाह के साथ। ये एक फारसी अफगान ईरान से आया हुआ जो है लड़ाका था, और इसके साथ युद्ध हुआ। शाहजहां इस युद्ध को हार गया था, और नादिर शाह जो है हारने के बाद अपने साथ जो है इस जो है सिंहासन को भी लेके चला गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। 34 का आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। शाहजहां का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। आंसर हो गया ऑप्शन ए, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद जो है पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई थी? तो अगर संगमरमर से पूर्णतः बनी हुई मस्जिद थी, 37वें का आंसर है यहाँ पे आगरा का मोती मस्जिद है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका संबंध जो है शाहजहां से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? 38 का आंसर है शाहजहां। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल का जो वास्तुकार का नाम था, कई बार पूछा जाता है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे। इसके आंसर हो गया ऑप्शन ए। ताजमहल को बनवाने में इस्तेमाल किया गया जो संगमरमर है वो कहां से आया था, कहां से लाया गया था? तो 40 का आंसर है मकराना पत्थर। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये एक वाइट जो है पत्थर होता है, बड़ा बहुत ही ग्लॉसी होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर पत्थरों में अगर कोई कहे तो मकराना पत्थर का नाम हमेशा लेता है कि मुझे पत्थर लगवाना तो मकराना लगवाऊंगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे जो है शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था दारा शिकोह को। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के अर्थी को साधारण नौकरों और हिजड़ों ने कंधा दिया था? 42वें का आंसर है शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए, शाहजहां के बाद आता है अगला शासक आता है औरंगजेब, जिसका टाइम पीरियड है 1658 से 1777। ठीक है, अब यहां पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो याद रखिएगा औरंगजेब का हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन डी। मुगल बादशाह औरंगजेब का पहला जो राज्याभिषेक कहां हुआ था? पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। सभी क्वेश्चंस को रटते हुए चलिएगा। मैं फिर से कहूंगा, ध्यान रखिएगा, मेरे बात का भरोसा करिएगा। एसएसटी के एग्जाम को बहुत अच्छे से, मतलब आप अगर सामाजिक एसएसटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बस केवल एक किताब पढ़ लिया और रट लिया और सोचा कि आप काम हो गया, नहीं होने वाला। यकीन मानिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर देखिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो सही है कि नहीं है ना। और सिलेबस जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उन्हीं टॉपिक्स को आधार बना करके रेफरेंस से मैं आपको कर रहा हूं। मैंने सारे करीब हिस्ट्री के 11 टॉपिक्स कवर किए हैं। हिस्ट्री के 11वां टॉपिक है ये। अगर आप 11 टॉपिक्स मेरे देख लोगे तो आपके बहुत हद तक एसएसटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी दिया है, पॉलिटी में भी दिया है। सभी कंप्लीट नोट्स मैं आपको फ्री में बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूं। जिस नोट्स के लिए आप
ऐप का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको कम समय में पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बस प्रोग्रेसिव तरीके से बता रहा हूँ कि आप बस रट लो, ये पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो ये आपकी विफलता है, मैं सब कुछ देने के बाद भी अगर आप नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा, एक बात और, कई बच्चे मैसेज करते हो कि सर व्हाट्सअप नंबर दे दो, मुझे पीडीएफ दे दो। मैं भाई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करता, मैं किसी को नहीं प्रोवाइड करता, ये वाला धंधा मैंने किया ही नहीं है, ना मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना ऑफलाइन बैच लेता हूँ, ऑनलाइन बैच लेता हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत से मैं आपको बनाता हूँ। ये जो है मैं बना रहा हूँ, फिर मैं 2-3 दिन के बाद मैं आपको कहीं दे पाता हूँ। ठीक है, इतनी मेहनत से मैं 1 घंटे का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर उसको एडिटिंग करूंगा, सब कुछ करने के बाद तब तक आपके पास पहुंचेगा। तो प्लीज आप लोग इसको वीडियो को देखा करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर किया करिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए अब आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह जो है औरंगजेब का विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? औरंगजेब का जो विवाह हुआ था वो दिलराम बानो बेगम के साथ हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे इस सही जवाब होगा। 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहां पर सूबेदार नियुक्त किया था? 46वें का आंसर है दक्कन। आमतौर पे किताबों में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कम क्वेश्चन औरंगजेब से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मट का जो युद्ध है वो किसके बीच हुआ था? तो देखिए धर्मट का जो युद्ध है, अगर हम इसकी बात करें तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दिया था? 48वें का क्वेश्चन का आंसर है अकबर। ठीक है, औरंगजेब के कुछ पुत्र, औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम अकबर था, ये वो अकबर नहीं है, अकबर तो मर चुका है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने बादशाह एक गाजी की उपाधि धारण की थी? 49 का आंसर है औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। किस मुगल शाह की जो है कट्टरता के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो एक कट्टर जो है मुसलमान था और जिंदा पीर कहते थे, तो इसे औरंगजेब का नाम पहला याद आता है हमेशा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किस मुगल बादशाह ने नवरोज नव वर्ष पर समारोह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था? है ना, जिस तरीके से हैप्पी न्यू ईयर हैव ईयर नो, इस तरीके से तो रोक लगाया था। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे औरंगजेब। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? मोस्ट मोस्ट फिर मोस्ट लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, किसके साथ की थी? औरंगजेब के साथ की थी। औरंगजेब आंसर होगा नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन जयसिंह। जयसिंह जो है ये मुगल जो है सेनापति था, औरंगजेब का सेनापति था और शिवाजी का उसी के साथ जो है संधि हुई थी। ठीक है, जयसिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1665 बिल्कुल डेट के साथ याद रखिएगा, वर्ष के साथ मतलब। औरंगजेब ने शिवाजी को कहां पर कैद कर रखा था? तो 53 का आंसर है जयपुर भवन में। और जयपुर भवन है तो जयपुर अक्सर बच्चे लगा देते हैं, यहां इसका संबंध है आगरा से। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। औरंगजेब ने जो है दक्षिण में किन दो राज्यों पर विजय हासिल की? औरंगजेब ने अक्सर जो है दक्षिण की तरफ जो है रुख नहीं किया था, दक्षिण की तरफ कोई युद्ध नहीं किया था, लेकिन फिर भी दक्षिण की तरफ दो राज्यों पर विजय हासिल करी थी। तो अगर 54 का आंसर लगाना पड़े तो बीजापुर और गोलकुंडा आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति की अगर हम बात करें तो औरंगजेब का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। किस मुगल बादशाह ने अकबर द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को दोबारा प्रारंभ किया था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया था औरंगजेब द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी। किस मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल के तर्ज पर, ताजमहल जैसा दिखता था उसी की तरह जो है एक मकबरा का निर्माण किया था? तो 57 का यहाँ पे सी है औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। किस मुगल बादशाह के शासन काल में सतनामी विद्रोह हुआ था? तो सतनामी विद्रोह का संबंध औरंगजेब से है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम कर लेगा, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो उत्तर भारत में मैंने जैसा कि कहा था कि दक्षिण भारत के विरुद्ध उसने ज्यादा जो है युद्ध नहीं लड़े थे। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें, इसके क्रमों की बात करें, तो इसका आंसर है जाट विद्रोह, बुंदेला, सतनामी और सिख विद्रोह। आंसर हो गया ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? तो 61 का आंसर है ऑप्शन बी, अकबर का मकबरा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत हुई थी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में जो पहली भिड़ंत देखने को मिलती है वो है हुगली में। आंसर हो गया ए। औरंगजेब ने भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। 63 का आंसर है 1701 में। जितने भी औरंगजेब ने सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था वह है 1701 में। इसका मूल कारण था कि औरंगजेब की जो है सेना थी, जो कि मतलब उसकी सेना जो जल से जाती थी नावों से, तो यूरोपियनों का जो है जल पे कब्जा हो चुका था, है ना। तो ये जो है औरंगजेब के जहाज की तलाशी लेने लग गए थे। तलाशी लेने की वजह से खफा हो गया था और सभी को जो है गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में जो है यूरोपीय यात्रियों के जो है क्रम बताने हैं, अधोलिखित है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से आए थे 64 का। तो यहाँ पे फ्रांसिस बनियर जो है ना, और उसके बाद ट्रेवेनियर और जो है निकोलो मनुची। पीटर मुंडी का संबंध है शाहजहां से, ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस का संबंध है जहांगीर से। अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। किस मुगल बादशाह ने अकबर के असीरगढ़ के किले की तरह गोलकुंडा के किले को भी सोने की कुंजियों से खोला था? तो ध्यान रखिएगा, कई बार देखो डॉट डॉट से पूछ लेगा, आपसे पूछेगा कि गोलकुंडा के किले को किससे कुंजियों से खोला था, कई बार पूछेगा किसके किले की तरह खोला था, है ना। तो आंसर बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ा करो, सारा चीज पढ़ा करो। आंसर हो गया औरंगजेब, ठीक है। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित करने का वही रीजन था, वो जल वाला, सर जॉन चाइल्डिश। ये चाइल्ड है मतलब नाम बच्चे जैसी हरकत की थी इसने, है ना। और औरंगजेब के जो है जहाजों को, जलपोतों को जो है चेक करने का आदेश दिया था, जाने के से रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से खफा होकर के जो है इसको जाने का आदेश दे दिया था। फिर इसके बाद जो है सर जॉन चाइल्ड भाई साहब ने जो है माफी मांगी, तो फिर से जो है राजा जी जो है वो हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67। मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ने किस सिख गुरु इस्लाम धर्म स्वीकार न करने का कारण उसे मृत्यु दंड दे दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए यहाँ पे गुरु तेग बहादुर के बारे में जो है इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, जिसके कारण इसको जो है मृत्यु दंड इसको दे दिया था, मृत्यु दंड, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने जो है संगीत को इस्लाम विरोधी मान करके पाबंदी लगाई थी? तो औरंगजेब, हमेशा याद रखिएगा, संगीत विरोधी था, संगीत के खिलाफ जो है इसको बिल्कुल इस्लाम के विरुद्ध मानता था, जबकि खुद भी जो है म्यूजिक व्यूजिक बजा लेता था। संत रामदास को किस शासनकाल से संबंधित माना जाता है? रामदास 69, आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। रामदास का संबंध है औरंगजेब से। जहांगीर और अकबर का संबंध है सूरदास से। सूरदास और तुलसीदास, इन दोनों को नाम आप याद रखना, ठीक है। चलिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के काल में ही लिखी गई थी। आंसर हो गया ऑप्शन बी। मुगल बादशाह जो भारत को दार उल हर्ब मतलब काफिरों का देश की जगह दार उल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना चाहता था, कौन था? तो काफिरों के देश की जगह वो इस्लामिक देश बनाना चाहता था। तो इसका नाम तो बिल्कुल भी मत भूलना, आंसर हो गया ऑप्शन सी, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो शाही वेश में एक फकीर कहती थी, वो है जहांगीर, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। किस मुगल बादशाह ने मरते वक्त कहा था कि मैं अकेला आया हूं और अकेला जा रहा हूं? 73 का आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी? तो 74 का यहाँ पे आंसर है डी, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे डॉट 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 में एक स्थिर फकीर बुहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया था। तो 75 का आंसर है औरंगाबाद, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। औरंगजेब की जो है 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था?
तो बहादुर शाह फिर उसके बाद बना, तो 76 का आंसर है मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको तकरीबन 100 से भी अधिक क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट लीजिएगा, तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा इसको भी सब्सक्राइब। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है और मैं डेली आपको इसी प्रकार से वीडियोस देता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।